हेलो दोस्तों, सभी को राधे राधे, गुड इवनिंग। आई होप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो सभी दोस्तों का स्वागत है लेट्स एजुकेशन कोर्स प्लेटफॉर्म पे। तो आज अपन कवर करेंगे क्लास 8 के अंदर जो बुक चलती है हमारा राजस्थान। तो इस बुक के अंदर जितने भी वन लाइनर के रूप में क्वेश्चन बनते हैं उन सभी क्वेश्चन को अपन इस क्लास में कंप्लीट करने वाले हैं। तो सभी दोस्त और साथी एक बार क्लास को लाइक शेयर कर दीजिए। तो अपन स्टार्ट करते हैं। आज का अपना पहला क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री राजश्री योजना का संबंध है। तो किससे है? जो मुख्यमंत्री राजश्री योजना है तो उसका संबंध है लड़कियों में शिक्षा एवं स्वास्थ्य की स्थिति में सुधार करना। तो इस योजना का उद्देश्य है कि जो लड़कियों की शिक्षा है और स्वास्थ्य है उनको सुधार करना इनका मेन उद्देश्य है। अगला क्वेश्चन है, साझा अभियान का संबंध है। तो साझा अभियान का संबंध किससे है? तो मातृत्व विकास से है साझा अभियान का संबंध। अगला क्वेश्चन है, मेरिनो खादी कहाँ की प्रसिद्ध है? मेरिनो खादी कहाँ की प्रसिद्ध है? तो वो जैसलमेर और जोधपुर जिले की प्रसिद्ध है। मेरिनो खादी जैसलमेर जोधपुर की प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन है, स्वर्णम चतुर्भुज किन किन को जोड़ता है? तो किन किन को जोड़ता है? दिल्ली, मुंबई और चेन्नई, कोलकाता, इन चार बड़े शहरों को जोड़ता है। अगला क्वेश्चन है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का संबंध किससे है? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का संबंध है कन्या भ्रूण हत्या को रोकना और बालिका शिक्षाओं को प्रोत्साहन देना। देश के अंदर जितनी भी कन्या भ्रूण हत्याएं हो रही उनको रोकना और बालिका शिक्षाओं को प्रोत्साहन देना, इसका मेन उद्देश्य है बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ का। अगला क्वेश्चन है, 1818 ईस्वी तक राजस्थान की किस रियासत को छोड़ के सभी रियासतों ने सहायक संधियां कर ली थी? तो राजस्थान की ऐसी कौन सी रियासत थी जो जिसने उसको छोड़ के और सभी ने सहायक संधियां कर ली थी? तो वो थी सिरोही। सिरोही रियासत है, इसको छोड़ के 1818 के अंदर राजस्थान में जितने भी रियासत थी उन्होंने संधियां कर ली थी। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान का पहला व देश का 28वां स्मारक जिसे यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया। राजस्थान का पहला और देश का 28वां स्मारक है तो वह स्मारक है जंतर मंतर जो जयपुर के अंदर है। अगला क्वेश्चन है, गुड़ गुड़ एवं खांड सारी का निर्माण किन जिलों में किया जाता है? गुड़ एवं खांड सारी का निर्माण किन जिलों में किया जाता है? तो कोटा, बूंदी, भीलवाड़ा और उदयपुर, तो इन चार जिलों के अंदर किया जाता है गुड़ एवं खांड सारी का निर्माण। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देशों के द्वारा सतत विकास एजेंडा कब अपनाया गया? तो 2015 के अंदर अपनाया गया सतत विकास एजेंडा। अगला क्वेश्चन है, फिशिंग है। फिशिंग क्या है? ये फर्जी मेल का ठगी का तरीका है। जो मेल आईडी है उसके द्वारा एक फ्रॉड करने का एक तरीका है फिशिंग। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निरोधक का कानून को कब लागू किया गया? राजस्थान के अंदर अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निरोधक कानून है तो कब लागू किया गया? 1989 के अंदर लागू किया गया। अगला क्वेश्चन है, राज्य महिला आयोग का गठन कब किया गया? राज्य महिला आयोग का गठन कब किया गया? तो 15 मई 1999 के अंदर राज्य महिला आयोग का गठन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य की महिला आयोग की प्रथम अध्यक्ष थी तो कौन थी वो? कांता खातुरिया थी। कांता खातुरिया राज्य की प्रथम महिला आयोग की अध्यक्ष थी। अगला क्वेश्चन है, राजीव गांधी किशोरी सशक्तिकरण योजना सबला कितने वर्ष तक की किशोरियों के लिए है? तो कितने वर्ष तक की किशोरियों के लिए? 11 से लेकर 18 साल तक की जितनी भी किशोरियां हैं उनके लिए राजीव गांधी किशोरी सशक्तिकरण योजना है। अगला क्वेश्चन है, किस दुर्ग में सिक्के ढालने की टकसाल स्थापित की गई? तो वह गागरोन के दुर्ग में स्थापित की गई थी सिक्के डालने की टकसाल। अगला क्वेश्चन है, झालावाड़ में कास्ट का रेन बसेरा झालावाड़ में कास्ट का रेन बसेरा किस शासक ने बनवाया? तो वह राव विजेंद्र सिंह शासक है, इनके द्वारा बनवाया गया कास्ट का रेन बसेरा। अगला क्वेश्चन है, रानी सती मंदिर किस जिले में है? रानी सती का मंदिर है झुंझुनू जिले के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर है तो 1098 चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदू उत्तराधिकार दत्तक ग्रहण संरक्षण अधिनियम संशोधन कब बना? तो वह 2005 के अंदर बना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1993 में स्पिनफेड में किस सूती वस्त्र मिल का विलय हुआ?
तो किस सूती मिल का विलय हुआ? गंगानगर, गंगापुर और गुलाबपुरा मिल, इनका विलय होता है 1993 के अंदर। स्पिनफेड के अंदर ये सूती वस्त्र मिल है, इनका विलय हो जाता है। अगला क्वेश्चन है हाथी दांत आभूषण का केंद्र है। तो हाथी दांत आभूषण का केंद्र कहाँ पे है? तो जयपुर जिले के अंदर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पंचायती राज संस्थाओं के गठन का प्रावधान किस आर्टिकल में है, किस अनुच्छेद के अंदर है? तो वह अनुच्छेद 243 के अंदर है पंचायती राज संस्थाओं के गठन का प्रावधान। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11वीं अनुसूची में पंचायती राज के त्रिस्तरीय ढांचे के कितने कार्यों का उल्लेख है? तो कितने कार्यों का उल्लेख है? 29 29 कार्यों का उल्लेख है 11वीं अनुसूची के अंदर पंचायती राज के त्रिस्तरीय ढांचे का। जो 29 कार्य है उनका उल्लेख किया गया है 11वीं अनुसूची में। नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्य सरकार द्वारा तीव्र औद्योगिक विकास एवं रोजगार साधनों में वृद्धि विकास हेतु किस क्षेत्र या संस्था का निर्माण किया गया? तो वो किया गया सेज संस्था है, इसका निर्माण किया गया राजस्थान सरकार के द्वारा। और सेज की फुल फॉर्म है स्पेशल इकोनॉमिक्स जोन, विशेष आर्थिक क्षेत्र है। इसकी स्थापना की जाती है राज्य सरकार के द्वारा। इसका उद्देश्य है कि निर्यात को बढ़ावा देने के लिए और जो विदेशी निवेशक है उनको आकर्षित करने के लिए इस संस्था का मेन उद्देश्य है, जो राजस्थान सरकार के द्वारा ये स्थापित आयोजित की जाती है। जो हस्तशिल्प के क्षेत्र है और आभूषण है, आईटी क्षेत्र, इलेक्ट्रॉनिक्स और टेक्सटाइल और ऑटोमोबाइल, इन क्षेत्रों के अंदर ये विकसित की गई है सेज संस्था। और ये चीन की जो सेज है उससे मोटिवेट होकर, यानी उससे ये स्थापित की गई है भारत के अंदर, जो चीन की सेज संस्था है उसके द्वारा। अगला क्वेश्चन है VVPAT का पूरा नाम है। VVPAT का पूरा नाम है वोटर वेरीफाइबल पेपर ऑडिट ट्रायल। वोटर वेरीफाइबल पेपर ऑडिट ट्रायल, तो ये VVPAT का पूरा नाम है। अगला क्वेश्चन है दहेज निषेध अधिनियम कब बना? तो कब बना दहेज निषेध अधिनियम? 1961 के अंदर बना दहेज निषेध अधिनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है महिला घरेलू हिंसा अधिनियम कब बना? तो ये 2005 के अंदर बना। अगला क्वेश्चन है किस दुर्ग को जहांगीर के 3 साल निवास करने के कारण सलीम महल भी कहते हैं? तो कौन से दुर्ग को कहते हैं? वो बाला दुर्ग है, उस दुर्ग को कहते हैं कि जहांगीर के 3 साल निवास करने के कारण भी उसको सलीम महल भी कहते हैं, बाला दुर्ग को। अगला क्वेश्चन है जोधपुर में स्थित रायका बाग पैलेस का निर्माण 1663 में किसने करवाया? तो किसने करवाया? जसवंत सिंह प्रथम है, उनकी पत्नी है हाडी रानी, तो उन्होंने करवाया। अब इससे 2-3 क्वेश्चन भी बन सकते हैं कि रायका बाग पैलेस कहाँ पे है? जोधपुर के अंदर है। और जो रायका बाग पैलेस है इसका निर्माण कब हुआ? 1663 में हुआ। किसने करवाया? जसवंत सिंह प्रथम की जो पत्नी है हाडी रानी, तो उन्होंने इनका निर्माण करवाया रायका बाग पैलेस का। अगला क्वेश्चन है मयूर बीड़ी उद्योग कहाँ स्थित है? तो टोंक जिले के अंदर है मयूर बीड़ी उद्योग। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान काश्तकारी अधिनियम कब लागू किया गया? राजस्थान काश्तकारी अधिनियम कब लागू किया गया? तो 1955 के अंदर लागू किया गया। अगला क्वेश्चन है नीमराना की बावड़ी अलवर का निर्माण किसने करवाया जो 9 मंजिला है? तो राजा टोडरमल ने करवाया। अब याद रखना, अगर नए जीके के अकॉर्डिंग पूछे तो नीमराना की बावड़ी अब अलवर में नहीं होगी, कोटपुतली भैरोड के अंदर होगी। कहाँ पे होगी? कोटपुतली भैरोड के अंदर होगी। अगर पुराने जीके के अकॉर्डिंग पूछा जाए तो ये अलवर में ही होगी। वो ऑप्शन के ऊपर डिपेंड करता है कि एग्जामिनर किस तरीके के ऑप्शन देता है। अगर कोटपुतली भैरोड ऑप्शन में है तो नीमराना की बावड़ी कोटपुतली भैरोड में ही होगी, अन्यथा अलवर में होगी, ये याद रखना। अगला क्वेश्चन है गुलाब खां का मकबरा किस जिले में है? गुलाब खां का मकबरा किस जिले के अंदर है? तो वह जोधपुर जिले के अंदर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मरु भाषा को ही कहा जाता है। तो मरु भाषा को क्या कहा जाता है? तो मरुवाणी और मारवाड़ी कहा जाता है मरु भाषा को। अगला क्वेश्चन है किसकी सिफारिश पर स्थानीय शासन की त्रिस्तरीय व्यवस्था शुरू की गई? तो किसकी सिफारिश पर? बलवंत राय मेहता समिति है, उसकी सिफारिश पर स्थानीय स्वशासन की त्रिस्तरीय व्यवस्था शुरू की गई थी। अगला क्वेश्चन है राजस्थानी भाषा का सबसे समृद्ध साहित्य है। राजस्थानी भाषा का सबसे समृद्ध साहित्य है वो है चारण साहित्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान में वर्ष में कितनी ग्राम सभा के आयोजन का प्रावधान है? तो वह 4 बार है।
कितनी बार है? 4 बार। कितनी बार ग्राम सभाओं का आयोजन का प्रावधान है? तो वह 4 बार का प्रावधान है, 4 बार का। अगला क्वेश्चन है, हाथी दांत के कार्य के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है? जो हाथी दांत का कार्य है उसके लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है? तो जयपुर जिला प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन है, हाथी दांत की चूड़ियां किन जिलों की प्रसिद्ध है? याद रखना, कंफ्यूजन नहीं है कि हाथी दांत के कार्य के लिए तो जयपुर में वर्क होता है हाथी दांत के लिए, लेकिन चूड़ियां कहाँ की प्रसिद्ध हाथी दांत की? वो पाली और जोधपुर जिले की है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 को संपूर्ण राज्य में कब लागू किया गया? तो संपूर्ण राज्य के अंदर लागू किया जाता है 24 अप्रैल 1994 के अंदर। 24 अप्रैल 1994 में लागू किया जाता है पंचायती राज अधिनियम। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में 8वीं पंचवर्षीय योजना में लघु व कुटीर उद्योगों का विकास व्यय कितना है? खर्च कितना है? तो 70.97 करोड़ है इसका विकास व्यय। 8वीं पंचवर्षीय योजना के अंदर जो लघु और कुटीर उद्योगों के विकास के लिए जो खर्च हुआ है वो है 70.97 करोड़। अगला क्वेश्चन है, लघु उद्योग विकास निगम की स्थापना कब हुई? तो 1990 के अंदर हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्राम न्यायालय एक्ट 2008 के तहत राज्य का पहला ग्राम न्यायालय वो कहाँ पे है? वो है बस्सी, जो जयपुर में है, बस्सी है, वहां पे है राज्य का पहला ग्राम न्यायालय। अगला क्वेश्चन है, किसने कहा कि भारत की आत्मा गांव में बसती है? तो महात्मा गांधी ने कहा था कि जो भारत की आत्मा है वो गांव में बसती है, क्योंकि भारत एक कृषि प्रधान देश है। अगला क्वेश्चन है, 73वां संविधान संशोधन अधिनियम कब लागू हुआ? तो 24 अप्रैल 1993 के अंदर लागू होता है 73वां संविधान संशोधन अधिनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलवर का किशोरी ग्राम किस हस्तशिल्प के लिए किस हस्तशिल्प के लिए जाना जाता है? तो संगमरमर की मूर्तियों के लिए जाना जाता है अलवर का जो किशोरी ग्राम है। और ये कहाँ पे है? थानागाजी के अंदर है, अलवर के अंदर थानागाजी है, वहां पे है ये किशोरी ग्राम। अगला क्वेश्चन है, किस वर्ष ग्राम सभा के स्थान पर वार्ड सभा का प्रावधान किया गया? किस वर्ष ग्राम सभा के स्थान पर वार्ड सभा का प्रावधान किया गया? तो जनवरी 2000 को, जनवरी 2000 को ग्राम सभा के स्थान पे वार्ड सभा का प्रावधान किया गया। अगला क्वेश्चन है, हाथ से कागज बनाने का कार्य कहाँ किया जाता है? हाथ से कागज बनाने का कार्य किया जाता है घोसुंडा के अंदर किया जाता है हाथ से कागज बनाने का कार्य। अगला क्वेश्चन है, 74वें संविधान संशोधन के अनुसार शहरी संस्थाओं के चुनाव में कितने वार्ड महिलाओं हेतु आरक्षित रखने की एक व्यवस्था की गई है? तो 1/3 आरक्षण की व्यवस्था की गई है इसके अंदर महिलाओं के लिए चुनाव लड़ने में। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में वर्तमान कितने जिला उद्योग केंद्र है? राजस्थान में वर्तमान में कितने जिला उद्योग केंद्र हैं? तो 36 है, 36। अगला क्वेश्चन है, लाल पत्थर के लिए जाना जाता है, तो लाल पत्थर सबसे ज्यादा कहाँ पे होता है? धौलपुर जिले के अंदर, तो धौलपुर है जो लाल पत्थर के लिए जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, वार्ड सभा की वर्ष में कम से कम कितनी बैठक अवश्य होगी? तो वार्ड सभा की वर्ष के अंदर कम से कम 2 बार बैठक होगी। कितनी बार होगी? 2 बार बैठक होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य अभिलेखागार बीकानेर की स्थापना कब हुई? तो 1955 के अंदर होती है राज्य अभिलेखागार जो बीकानेर के अंदर है, और जिसकी स्थापना होती है 1955 में। अगला क्वेश्चन है, हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक दुर्ग कौन सा है? तो गागरोन का दुर्ग है जो हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्राम पंचायत की प्रत्येक माह में कितनी बैठक आवश्यक है? ग्राम पंचायत की प्रत्येक महीने में कितनी बैठकें आवश्यक हैं? तो वह 5 है। कितनी है? 5 बैठकें आवश्यक है। अगला क्वेश्चन है, पीला पत्थर के लिए जाना जाता है, तो जैसलमेर जाना जाता है, येलो सिटी के नाम से भी जाना जाता है जैसलमेर, और यहाँ पे पीला पत्थर उत्पादित होता है, इसलिए पीला पत्थर के लिए जाना जाता है जैसलमेर। ग्रेनाइट, अगला क्वेश्चन है, ग्रेनाइट उद्योग के लिए जाना जाता है, तो जालोर। ग्रेनाइट के लिए ग्रेनाइट उद्योग के लिए जालोर जिला जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर आबिद हुसैन समिति के अनुसार कितनी पूंजी वाले उद्योग लघु उद्योगों की श्रेणी में आते हैं? डॉक्टर आबिद हुसैन समिति के अनुसार कितनी पूंजी वाले
उद्योग लघु उद्योग की श्रेणी में आते हैं। तो 3 करोड़ पूंजी वाले उद्योग हैं जो लघु उद्योगों की श्रेणी में आते हैं, ये याद रखना। अगला क्वेश्चन है, नगरीय प्रशासन के कार्य में अनिवार्य कार्य नहीं है। जो नगरीय प्रशासन है तो उनके कार्यों में कौन सा कार्य अनिवार्य नहीं है, तो वो वृक्षारोपण वाला कार्य है, वो अनिवार्य नहीं है नगरीय प्रशासन के कार्यों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायतों के कार्यों की समीक्षा व पर्यवेक्षण कौन करता है, तो पंचायत समिति करती है। कौन करता है, पंचायत समिति करती है। अगला क्वेश्चन है, सीसा जस्ता के लिए प्रसिद्ध जिले हैं। सीसा और जस्ता के लिए उदयपुर, भीलवाड़ा और राजसमंद। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा सीसा और जस्ता होता है, तो यहाँ के लिए ये जिले प्रसिद्ध है, सीसा और जस्ता के लिए। अगला क्वेश्चन है, जोधपुर लीजियन की स्थापना कब की गई। जोधपुर लीजियन की स्थापना कब की गई, तो 1835 में की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा दुर्ग मत्स्याकार पहाड़ी पर स्थित है, तो चित्तौड़ दुर्ग है जो मत्स्याकार पहाड़ी पे स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व जयपुर का है जो कितने व्यक्ति वर्ग किलोमीटर है, तो 595 व्यक्ति वर्ग किलोमीटर है जयपुर का जनसंख्या घनत्व। अगला क्वेश्चन है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की शुरुआत कब की गई, तो 2014 के अंदर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की शुरुआत की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंग्रेजों ने जोधपुर किले पे अधिकार किया था, तो कब किया था, अंग्रेजों ने जोधपुर किले पे अधिकार 1839 के अंदर। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान की एकमात्र जनजाति कौन सी है जिसे भारत सरकार ने आदिम जनजाति समूह की सूची में शामिल किया गया, तो सैरिया जनजाति है, उसको शामिल किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंग्रेजों ने बांसवाड़ा रियासत के किस शासक को नाबालिग बताकर रियासत को अपने अधीन कर लिया था, तो वह लक्ष्मण सिंह। जो बांसवाड़ा रियासत के शासक है लक्ष्मण सिंह, उनको नाबालिग बता के अंग्रेजों ने जो बांसवाड़ा रियासत है उसको अपने अधीन कर लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप किसी भी राष्ट्र में महिलाओं की स्थिति को देखकर उस देश की हालत बता सकते हैं, यह कथन किसने कहा था, ये जवाहरलाल नेहरू का कथन था। अगला क्वेश्चन है, राज्य की जनसंख्या वृद्धि दर। राज्य की जनसंख्या वृद्धि दर सर्वाधिक बाड़मेर जिले की रही है, जो कितने प्रतिशत रही है, तो 32.5 रही है जनसंख्या वृद्धि दर सर्वाधिक बाड़मेर जिले की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्वी मैदानी प्रदेश का घनत्व कितने व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है, तो 332। पूर्वी मैदानी प्रदेश का घनत्व है वो कितने व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है, वो 332 प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर है। अगला क्वेश्चन है, नीमच छावनी का मुख्यालय कहाँ है, तो नीमच कहाँ पे है, मध्य प्रदेश ग्वालियर के अंदर है, जो मध्य प्रदेश के अंदर है ग्वालियर, तो वहां पे है नीमच छावनी का मुख्यालय। अगला क्वेश्चन है, सतत विकास लक्ष्य में कितने लक्ष्य सम्मिलित हैं, तो इसके अंदर 17 लक्ष्य सम्मिलित हैं सतत विकास लक्ष्य के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उद्योग को किस श्रेणी में रखा गया है, उद्योग को द्वितीयक श्रेणी में रखा गया है। अगला क्वेश्चन है, रिको द्वारा किन किन जिलों में फूड पार्क स्थापित है, रिको के द्वारा कौन कौन से जिलों के अंदर फूड पार्क स्थापित किए गए हैं, तो अलवर में, जोधपुर, कोटा और श्री गंगानगर। तो यहाँ पे रिको के द्वारा फूड पार्क स्थापित किए गए हैं। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के किस जिले से भूदान आंदोलन प्रारंभ किया गया था, तो नागौर जिले से भूदान आंदोलन प्रारंभ किया गया। अगला क्वेश्चन है, देश का कितना प्रतिशत रॉक फॉस्फेट राजस्थान में मिलता है, तो 90% रॉक फॉस्फेट राजस्थान से मिलता है। देश का 90% रॉक फॉस्फेट नागौर से यहाँ से मिलता है राजस्थान से। अगला क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के द्वारा अधिकतम कितने उम्मीदवारों को वोट दिया जाता है, तो 16। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के द्वारा अधिकतम 16 उम्मीदवारों को वोट दिया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, सूचना का अधिकार अधिनियम भारत सरकार द्वारा कब लागू किया गया, तो 2005 के अंदर सूचना का अधिकार अधिनियम भारत सरकार के द्वारा लागू किया गया था। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान भू राजस्व अधिनियम कब लागू किया गया, तो 1956 के अंदर राजस्थान भू राजस्व अधिनियम लागू किया गया।
नेक्स्ट क्वेश्चन है द मेवाड़ शुगर मिल्स। द मेवाड़ शुगर मिल्स जिसकी स्थापना 1932 में चित्तौड़गढ़ के भोपाल सागर में की गई, यह किस क्षेत्र से संबंधित थी? तो यह निजी क्षेत्र, तो निजी क्षेत्र से संबंधित थी ये द मेवाड़ शुगर मिल्स, जिसकी स्थापना कब होती है? 1932 के अंदर। अगला क्वेश्चन है राज्य का सबसे बड़ा सेज सीतापुरा किस जिले में? तो सीतापुरा कहाँ पे? जयपुर के अंदर है सीतापुरा। सेज की फुल फॉर्म मैंने बताई थी, स्पेशल इकोनॉमिक जोन, आर्थिक विशेष क्षेत्र। जो चीन के सेज है उससे प्रोत्साहित यानी उससे ये बनाई ली गई थी, चीन की सेज से। अगला क्वेश्चन है 20 नवंबर 1989 को संयुक्त राष्ट्र की आम सभा द्वारा बाल अधिकार समझौते को पारित किया गया। इस समझौते पर भारत ने हस्ताक्षर कब किए थे? तो 1992 के अंदर किए थे। 20 नवंबर 1989 को जो संयुक्त राष्ट्र की आम सभा के द्वारा जो अधिकार पे समझौते पारित हुआ था, तो उसके ऊपर हस्ताक्षर किए थे भारत ने। कब किए थे? 1992 के अंदर किए थे। अगला क्वेश्चन है ऊनी खादी के लिए प्रसिद्ध बरडी किस जिले से संबंधित है? ऊनी खादी के लिए प्रसिद्ध है बरडी, तो किस जिले से संबंधित है? तो कौन से जिले से संबंधित है? वो जैसलमेर जिले से। कौन से जिले से संबंधित है? तो जैसलमेर जिले से संबंधित है बरडी। बरडी। भूदान आंदोलन की शुरुआत किसके द्वारा की गई? विनोबा भावे के द्वारा की गई, और भूदान आंदोलन राजस्थान के नागौर जिले से हुआ था। अगला क्वेश्चन है जेके व्हाइट सीमेंट कारखाना किस जिले में है? जेके व्हाइट सीमेंट कारखाना है नागौर जिले के अंदर। अगला क्वेश्चन है संविधान के किस अनुच्छेद आर्टिकल के अंदर अस्पृश्यता उल्लेख किया गया? तो आर्टिकल 17, संविधान के अनुच्छेद 17 के अंदर अस्पृश्यता का उल्लेख किया गया है। अगला क्वेश्चन है अंग्रेजों के द्वारा मेवाड़ भील कोर की स्थापना की गई। अंग्रेजों के द्वारा मेवाड़ भील कोर की स्थापना कब की गई? 1841 के अंदर की गई। अगला क्वेश्चन है कबीर साहब की दरगाह किस जिले में है? तो कबीर साहब की दरगाह कौन से जिले के अंदर है? तो वह करौली जिले में। नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल कितना होता है? तो 3 वर्ष का होता है राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल। अगला क्वेश्चन है महिला घरेलू हिंसा अधिनियम भारत सरकार के द्वारा कब लागू किया गया? जो महिला घरेलू हिंसा अधिनियम है वो भारत सरकार के द्वारा कब लागू किया गया? तो 2005 के अंदर लागू किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूचना का अधिकार कानून। सूचना का अधिकार कानून राजस्थान द्वारा कब बनाया गया? तो 2000 के अंदर बनाया गया सूचना का अधिकार कानून। अगला क्वेश्चन है सूचना अधिकार की पहल के तौर पर सर्वप्रथम राजस्थान के किस गांव में संघर्ष हुआ? तो देवडूंगरी गांव है उसके अंदर संघर्ष हुआ था सर्वप्रथम। अगला क्वेश्चन है नरहर शरीफ की दरगाह किस जिले में है? तो चिड़ावा झुंझुनू के अंदर है नरहर शरीफ की दरगाह, चिड़ावा झुंझुनू जिले वहां पे है। अगला क्वेश्चन है मीठे शाह की दरगाह किस जिले में है? मीठे शाह की दरगाह किस जिले में है? गागरोन झालावाड़। तो यहाँ पे है मीठे शाह की दरगाह। अगला क्वेश्चन है रचना से संबंधित। अजीत सिंह रचित ये हरिदास भार ने की, और अवधान उद्गम राम भारत ने की। गज गुण रूपक की रचना शिवदास के द्वारा की, और खुमान रासो ये दलपत विजय के द्वारा इसकी रचना की गई, खुमान रासो की। और अजीत सिंह रचित ये हरिदास भार के द्वारा इसकी रचना की गई। अवधान की उदग राम बारेट, और गज गुण रूपक की शिवदास के द्वारा, खुमान रासो की दलपत विजय के द्वारा। अगली रचना है राम अमरनाथ जोगी के द्वारा की गई इसकी रचना। हमी
रायण इसकी रचना की थी व्यास भांड के द्वारा हमी रायण की रचना की। वीर विनोद श्यामल दास के द्वारा वीर विनोद की रचना की गई। नेक्स्ट है हाला झालारी कुंडलियां। हाला झालारी कुंडलियां तो ईश्वरदास के द्वारा इसकी रचना की गई। अगला क्वेश्चन है नगर परिषद के अध्यक्ष को कहा जाता है तो सभापति कहा जाता है। नगर परिषद नगर पालिका के अध्यक्ष जो होता है उसको भी क्या कहेंगे हम, उसको कहेंगे चेयरमैन। नगर निगम के प्रमुख को कहा जाता है महापौर और मेयर। नगर निगम का जो प्रमुख होता है उसको महापौर या मेयर कहेंगे। वो नगर परिषद के अध्यक्ष है उसको कहते हैं सभापति। वो जो नगर पालिका है उसके अध्यक्ष को कहेंगे चेयरमैन कहेंगे। अगला क्वेश्चन है राज्य सिको का पूरा नाम है। राज्य सिको है इसका पूरा नाम है राजस्थान लघु उद्योग निगम लिमिटेड। राज्य सिको का पूरा नाम है राजस्थान लघु उद्योग निगम लिमिटेड। तो ये क्लास 8th की जो बुक थी राजस्थान वाली उसके अंदर जितने भी क्वेश्चन थे वो इसमें कवर होते हैं। सभी क्वेश्चन करवाए। तो सभी दोस्तों का धन्यवाद और कमेंट करके बताना कि आज का सेशन कैसे रहा अपना। तो सभी दोस्तों को जय हिंद जय भारत।